हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड क्लास कक्षा 8 इंग्लिश विषय का पेपर हल करने जा रहे हैं। अगर किसी भी छात्र को इंग्लिश विषय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा उसको यह डर सता रहा है कि बोर्ड में किस प्रकार से उसको पेपर हल करना है ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके, इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को बीच में स्किप न करें, इसके एक एक वर्ड को देखें, आपको यह पेपर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। अब हम बिना किसी देरी के पेपर को हल करना शुरुआत करते हैं, इसलिए लगातार इस वीडियो को देखें, बीच में स्किप न करें। इसमें पहला प्रश्न है, चूज द फॉलोइंग वर्ड विथ डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें जो अंडरलाइन किए गए हैं ये वर्ड्स, इनकी साउंड डिफरेंट कौन से में है, तो अपन इनको लिखते हैं। पहले इसको क्या पढ़ेंगे, इसको वॉल, इसको सेल, इसको कॉल और इसको हॉल। देखो इसके अंदर अलग साउंड इसकी आ रही है तो इसका उत्तर यह हो जाएगा बी, या सेल, या अलग साउंड आ रही है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब आगे वाला प्रश्न है, इसको देखो, बिस्ट, ये लिस्ट, ये रीच और ये रेडी। देखो इन सब में बड़ी की मात्रा आ रही है और ये अलग आ रहा है रेडी, तो ये क्या हो जाएगा अलग, इसका उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। इसका प्लूरल यानी बहुवचन चूज करना है। तो चाइल्ड होता है चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होता है, केवल चिल्ड्रंस भी नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ, इसका इस प्रकार से दो ओ आ रहे हैं बीच में तो ये ई में चेंज हो जाते हैं, दोनों ई में चेंज हो जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा टीथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा टीथ, इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे वाला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसके लिए करेक्ट आर्टिकल आपको चूज करना है। तो इसमें ये देखो, कच्चल इज आइलैंड, ये एक आइलैंड है, तो आइलैंड क्या होता है आइलैंड, तो इसमें यह स्वर का उच्चारण हो रहा है, ये स्वर का उच्चारण हो रहा है तो इसके आगे एन लगेगा, क्या लगेगा एन। वैसे इंग्लिश में भी ए ई आई ओ यू होता है तो उसके आगे एन लगता है, तो ये देखो आई से शुरू होता है, इसके आगे एन लगेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी, बी लिखना है या एन नहीं लिखना है, बी। इस प्रकार से गलतियों का ध्यान रखना है, आपको वहां बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। आगे है, ही इज यूरोपियन, ये क्या है यूरोपियन। अब यहां पे देखो ये ई आ रहा है लेकिन इसका उच्चारण करते हैं तो यू आ रहा है, ये यहां पे ये फिर यू, तो ये आ रहा है तो ये क्या है कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इसके आगे एन लगेगा, क्या लगेगा एन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये देखो यहां पे ई है लेकिन इसका उच्चारण में यू यानी ये कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ए और इसका आगे जो आर्टिकल लगेगा वो ए लगेगा। आगे वाला है, चूज द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। जो ये वर्ड दिए गए हैं इसका जेंडर चूज करना है। जैसे मदर होता है तो मदर का जेंडर क्या हो जाएगा फादर, इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे है अंकल, अंकल का जेंडर क्या हो जाएगा आंट, इसका उत्तर होगा बी। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को लगातार हल कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हैंड्स वर फोल्डेड। इसके अंदर ये लेडी यानी फीमेल की बात हो रही है, फीमेल की बात होती है तो इसमें हर आएगा, क्या आएगा हर, इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, माई नेम इज निशा एंड एम इन 8th क्लास, यानी
निशा है वो खुद के बारे में बात करी है, उसका खुद का नाम बता रही है, तो वो उसके लिए क्या आएगा? आई। कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में बात करता है, जैसे मैं मेरे बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम इन क्लास 8th, तो इसका उत्तर क्या होगा? आई। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट पर्सन है फिल इन द ब्लैंक, यानी ये जो ब्लैंक दिए गए हैं इनमें वर्ड्स बनना है, जो ये आगे दिए गए हैं इनमें से चूज करके। तो सबसे पहला है राधा इज पुटिंग हर बुक्स द बैग, यानी बैग के अंदर रख रही है, तो अंदर के लिए क्या होगा? इन। क्या होगा? इन। तो इसका उत्तर यहां आएगा इन। बैग के अंदर डाल रही है तो इसका अर्थ होगा इन। द कैट इज सिटिंग द ट्री, यानी बिल्ली कहां बैठ रही है? अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे बैठ रही है, तो क्या आएगा? अंडर। नेक्स्ट है वी ए नोवेल नाउ ए डे, नाउ ए डे मतलब इन दिनों क्या करें? नोवेल पढ़ रहे हैं, तो ये वी बहुवचन है तो यहाँ इसके लिए आर आएगा, और इन दिनों यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो यहाँ क्या आएगा? आर रीडिंग। यहाँ क्या आ जाएगा? आर रीडिंग। नेक्स्ट पर्सन है द सन इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में क्या होता है? उदय होता है। उदय होता है, उदय के लिए होता है राइज, RISES, राइजेज। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, और इसमें क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस SES आता है, तो इसमें क्या है? राइज, आगे एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सार्वभौमिक सत्य है तो राइजेज, RISES, राइजेज। नेक्स्ट है वी फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए, तो क्या चाहिए के लिए क्या होता है? मस्ट। मस्ट यानी चाहिए होता है, तो इसके लिए क्या होगा? मस्ट। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इसमें मिसिंग लेटर, ये जो दिए गए हैं इनमें से छांट कर यहाँ पे लिखना है, तो ये RECORD रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ क्या आएगा? ओ। यहाँ पे क्या आएगा? ओ, RECORD रिकॉर्ड। नेक्स्ट है TONGUE टंग, तो यहाँ क्या आएगा? यू, टंग यानी जीभ। आगे है डायरी, डायरी में क्या आएगा? DIARY, डायरी, तो यहाँ आएगा आई। साथियों, इस प्रकार इंग्लिश को हम बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनका अपोजिट यानी विलोम लिखना है, इनका विपरीत अर्थ वाले लिखना है। इम्पिटी यानी खाली, तो खाली का विपरीत क्या होता है? फुल होता है, तो इसका लिख दो फुल। इम्पिटी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ। एबल, एबल यानी योग्य होते हैं, अनेबल यानी अयोग्य है, तो क्या होगा? अनएबल। एबल यानी योग्य होता है, योग्य का विपरीत क्या होता है? अयोग्य होता है, अयोग्य को बोलता है अनएबल यानी अयोग्य। अब क्लीन यानी साफ सुथरा, तो इसका विपरीत होता है गंदा, गंदे को इंग्लिश बोलते हैं डर्टी, DIRTY, डर्टी, इसको क्या बोलते हैं? डर्टी। अब नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए रीअरेंज यानी इन जो ये वर्ड्स दिए गए इनको एकदम सही क्रम में सजाना है। कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो इसको सही क्रम में अरेंजमेंट करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है अवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो सबसे पहले आएगा मिस्टर शर्मा। इज अवर क्लास टीचर।
यानी मिस्टर शर्मा हमारे कक्षा अध्यापक है। इस अगला है प्रश्न है राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया गया है इसका एक शब्द के अंदर उत्तर देना है। यह शब्द दिया गया है ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स। एक व्यक्ति जो लकड़ियों का सामान बनाता है, जो लकड़ी का काम करता है, वो कौन होता है? बढ़ई होता है, उसको बोलते हैं कारपेंटर। कारपेंटर। नेक्स्ट है समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन। वह व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? पायलट। PIOLET पायलट। नेक्स्ट प्रश्न है मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। यानी समय के अनुसार इन सेंटेंस को सेट करना है। यह एक कहानी है द क्रो एंड फॉक्स, यानी कौवा और लोमड़ी वाली कहानी है, जिसके अंदर कौवे के पास एक रोटी का टुकड़ा होता है और लोमड़ी उस टुकड़े को प्राप्त करना चाहती है। वह उसे कौवे को गाने के लिए कहती है और कौवा गाना शुरू कर देता है और वो रोटी का टुकड़ा उससे गिर जाता है। उस कहानी के जो सेंटेंस है इनको एक निश्चित क्रम में सजाना है। तो पहला है वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है फोर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। क्रो बिकम हैप्पी एंड सेंग। फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग। वंस देयर वाज ए क्रो। तो सबसे पहले क्या होगा? वंस देयर वाज ए क्रो। वंस देयर वाज ए क्रो। सेकंड क्या होगा? वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड। वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड। वंस देयर वाज क्रो, एक बार वहां एक कौवा था और वन डे क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कौवे को एक दिन रोटी का टुकड़ा मिला। तो ये क्रम ही है। इसके बाद में क्या होता है? वो लोमड़ी आती है और वो लोमड़ी क्या चाहती है? ही वांट टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, यानी वो कौवे से रोटी का टुकड़ा प्राप्त करना चाहती है। तो उसके आगे क्या होगा? फोर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, यानी पहले वो रोटी का टुकड़ा प्राप्त करना चाहती है, फिर उसने क्या कौवे को कहा, गाना गाने के लिए कहा। तो आगे आएगा फोर टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग। फोर टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, यानी कौवे को उसने गाना गाने के लिए कहा। क्रो बिकम हैप्पी एंड सेंग, यानी क्रो खुश हो गया और वो गाना गाने लगा। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेंग, यानी क्रो खुश हो गया और गाने लगा। नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में जो नीचे प्रश्न दिए गए उनका उत्तर लिखना है। तो इस पैसेज को पढ़ना शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं पैसेज। एवरी मंडे, यानी प्रत्येक सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, यानी अपने कार्य करके जब विपिन वापस लौटता था, विपिन चौधरी नाम का व्यक्ति है, वो प्रत्येक मंडे को जब वह कार्य करके वापस लौटता था, वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, वो कालीचरण न्यू मार्केट में बुकें खरीदने के लिए जाता था। वह बुक जो खरीदता था वो कौन सी थी? क्राइम स्टोरीज की, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स की, ये वो खरीदता था। ही लाइव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, वो ज़्यादा मिलने जुलने वाला नहीं था। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक
स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट टुडे, वो ज़्यादा आदर्श बातें नहीं करता था। 8 कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, और वो बिपिन हमेशा ये महसूस करता था कि क्लोज क्वार्टर से कोई उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसके आधार पर अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, जो बिपिन बाबू है वो एवरी मंडे कहाँ जाता था? कहाँ जाता था? कालीचरण न्यू मार्केट। तो लिख दो बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे कालीचरण मार्केट, HARAN, कालीचरण न्यू मार्केट, न्यू मार्केट। नेक्स्ट है, वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, वो न्यू मार्केट में क्यों जाता था? बाई बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए जाता था। बाई बुक्स, तो पहले इसको आपको लिख देना है, बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट फॉर बाई न्यू बुक्स। तो पहले इस पर्सन में से आपको लिख देना है ये, बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट फॉर बाई बुक्स, फॉर बाई बुक्स, बुक खरीदने के लिए जाता था। अब नेक्स्ट है, वाज बिपिन बाबू ए गुड मिक्सर, वो ज़्यादा मिलना जुलने वाला था? तो ये आप यहाँ देखो, वाज नॉट ए गुड मिक्सर, तो यहाँ लिख दो बिपिन बाबू, बिपिन बाबू नॉट ए गुड मिक्सर। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक, बिपिन बाबू किस प्रकार की पुस्तकें नहीं लाइक करता था? तो क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, ये सभी स्टोरीज वो लाइक करता था। लेकिन इसमें क्या नहीं लाइक करता था? वो लव स्टोरीज यानी सी लाइक नहीं करता था। पैसेज का नेक्स्ट है, टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, एनिमी यानी शत्रु होता है, इसका अपोजिट क्या होता है? फ्रेंड। क्या होता है? फ्रेंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स, ये जो पैसेज में देख रहा आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बिपिन बाबू लिव्ड अलोन, बिपिन बाबू है वो अकेला रहता था, तो ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है, बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, बिपिन बाबू के कुछ फ्रेंड्स थे, तो ये भी क्या है? ट्रू। अब आगे का, रीड द फॉलोइंग पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो ये पोइट्री दी गई है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तो इसमें अपन डायरेक्ट ये प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आ रही है तो डायरेक्ट आप पहले प्रश्न को पढ़ो। यह है, हु वाज अकस्टम्ड टू सिंग, तो इसमें देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है अकस्टम्ड टू सिंग, यहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले ये देखो, ए सिली यंग क्रिकेट, तो ये लिख दो यहाँ पे, हु वाज अकस्टम्ड टू सिंग ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, ये यहाँ से उत्तर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, व्हेन डिड क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, वो क्रिकेट है कब कंप्लेन करना शुरू करता था? तो आप प्रश्न देखो, began to complain when he found that at home, तो यहां से ये लिख दो, क्रिकेट
began to complain। ये यहां से अब इस लाइन से लिखना है, when he found that at home। नेक्स्ट है द यंग क्रिकेट वॉच। यंग क्रिकेट क्या था? सिली। यंग क्रिकेट क्या था? सिली। सो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द ग्राउंड वॉज कवर्ड। देखो इसके अंदर, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। स्नो यानी बर्फ से ढका हुआ था ग्राउंड। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो यानी बर्फ से ढका हुआ था। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। इस पैसेज के आधार पर यह बताना है ट्रू और फॉल्स। द कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। कपबोर्ड एम्प्टी था। यहां पे देखो, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। इसका मतलब ये सही है। ये क्या है? सही है। तो यहां हो जाएगा ट्रू। विंटर सीजन वॉज कमिंग। तो ये सब जा रहे थे और विंटर वो क्या है? सीजन आ रहा था। विंटर सीजन वॉज कमिंग। तो ये क्या है? ट्रू। विंटर का सीजन आ रहा था। आगे देयर वॉज लीव्स ऑन ट्री यानी वहां पे जो पेड़ थे, जो उन पे क्या थे? पत्ते थे। यहां पे देखो, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री यानी पेड़ों पे पत्ते नहीं थे। तो यहां पे क्या लिख रहा है वो? यहां लिख रहा है कि देयर वॉज लीव्स ऑन ट्री यानी वहां पेड़ पर पत्ते थे। तो ये क्या गया? फॉल्स। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये फिर एक पैसेज आया और इसको अच्छी तरह से पढ़ के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका क्या करना है? उनका उत्तर लिखना है। तो पहला है अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउ ए डे। यानी इन दोनों में क्या है? पोल्यूशन एक बर्निंग प्रॉब्लम है। इट हैज टेकन ए सीरियस फ्रॉम टुडे। मैन हैज टू मच इंटरफर विथ नेचर यानी मनुष्य ज्यादा से ज्यादा नेचर के साथ इंटरफर कर रहा है। एज ए रिजल्ट इस कारण से क्या होता है? द होल एनवायरमेंट हैज बिकम पोल्यूटेड। पूरा पर्यावरण क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन। वहां 3 प्रकार के पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण इज मोस्टली केज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज। जो चिमनी से धुआं आता है उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों से आता है। मिल्क वर्कशॉप्स से। इट केज लंग्स डिजीज यानी ये क्या करती हैं? लंग्स यानी फेफड़ों की बीमारियां करती हैं। अस्थमा सांस लेने संबंधी बीमारी होती है। आई ब्लू और आई बर्निंग यानी इससे आंख में जलन होती है। एंड हेडेक यानी सर दर्द होता है। अब हम इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डे। इन दोनों में बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले लिखो है पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम। ये क्या है? नाउ ए डे। तो लिखना है पोल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डेज। देखो आपको केवल पोल्यूशन ये शब्द है ये यहां पे डालना वाट की जगह और बाकी पूरी लाइन एज इट इज वैसे की वैसे लिखनी है। ये पोल्यूशन शब्द यहां डाल दिया और पूरी लाइन लिख दी। पोल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डे। तो आपको इस प्रकार लिख दो, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है राइट द केज ऑफ एयर पोल्यूशन यानी जो एयर पोल्यूशन होता है वायु प्रदूषण उसका कारण क्या है? तो यहां पे ये देखो लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन का कारण क्या लिखा है? एयर पोल्यूशन केज बाई स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप्स यानी इनसे जो धुआं आता है उससे होता है। तो यहां पे उसको लिख दो। पहले ये लिख दो यहां पे इस पर्सन से द
cause of air pollution coming out of chimneys, factories, milk workshops, etc. इनसे होता है। नेक्स्ट है वाई हैज एनवायरमेंट पोल्यूटेड। एनवायरमेंट क्यों पोल्यूटेड हो जाता है? तो यहाँ पे ये देखो, मैन हैज टू मच इंटरफेयर विथ नेचर, एज ए रिजल्ट द होल एनवायरमेंट हैज बिकम पोल्यूटेड। तो ये जो मनुष्य है जो प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर करता है उसकी वजह से ये पोल्यूटेड होता है। तो यहाँ लिख दो मैन हैज, पैराग्राफ में से देख के यहाँ पे लिखना है, मैन हैज टू मच इंटरफेयर विथ नेचर एज ए रिजल्ट the environment become polluted। इस कारण से ये क्या एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन, यानी पैसेज के अनुसार ये पोल्यूशन कौन सा नहीं है। तो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कौन सा पोल्यूशन नहीं होता है? फूड पोल्यूशन नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, फूड पोल्यूशन नहीं होता है। अब राइट ट्रू और फॉल्स, यानी पैसेज के आधार पर ये ट्रू और फॉल्स बनाना है, बताना है आपको। पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, तो ये क्या है? ट्रू है। एयर पोल्यूशन केज हेड डिजीज, यानी सिर संबंधी बीमारी होती है, तो सही है, सर दर्द होता है, तो ये भी क्या है? ट्रू। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आता है सेक्शन सी में, इसके अंदर दो प्रश्न आएंगे अथवा के अंदर, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो ये 20वां प्रश्न है, यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आप राज हो और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ाई कर रहे हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल, यानी आप फीवर यानी बुखार आ रहा है और आप स्कूल जाने में असमर्थ हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, यानी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है और 2 दिन की छुट्टी लेनी है। उसमें क्या करना है? ये ऐसे शब्द उपयोग करने हैं, आई एम इल, सफरिंग, नॉट एबल, स्कूल, फ्रॉम टू, इस प्रकार के वर्ड्स उपयोग करना है। और दूसरा है इसके अंदर अथवा के अंदर यह है, इमेजिन यू आर नेहा, इमेजिन करो कि आप नेहा हो। यू गोट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड से आपको बर्थडे गिफ्ट मिला है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और जिसमें थैंक्स बोलना है जो ये आपको गिफ्ट मिला है उसके लिए, और उसमें ये शब्द उपयोग करने हैं। तो अपन इसके अंदर एक पहला सवाल करते हैं, इसके अंदर पहला प्रश्न करते हैं, ये एप्लीकेशन लिखते हैं। इसके अंदर ऊपर देखो यहाँ 2022, इसका अर्थ यहाँ पे डेट लिखनी है, तो यहाँ ऊपर लिख दो डेट, और डेट जिस दिन एग्जाम हो उस दिन की डेट डाल देनी है, 2022 हो जाएगा। अब इसके अंदर यहां से लिखना शुरू करना है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, ये लिखना है आगे, सो देर का ना यहाँ पे ये लिखना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। जो यहाँ जो नाम दे रखा है वही लिखना है, अपनी स्कूल का नाम नहीं लिखना है। अब आगे सब्जेक्ट क्या है?
अपने एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं? छुट्टी के लिए, तो फॉर लीव, फॉर लीव। अब यहाँ से एप्लीकेशन लिखनी शुरू करनी है। यहाँ थोड़ा सा इसे आगे से, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मोस्ट respectfully I beg to say that I am student of class 8th. Today I am suffering from fever and unable to come to school. Come to school. Please kindly grant me leave for 2 days. इतना लिख दिया एप्लीकेशन, 2 दिन की छुट्टी ले ली। अब यह यहाँ क्या यहाँ जो खाली जगह रहेगी उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ योर्स क्या करोगे? योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। यहाँ अपना नाम लिख दो। नाम क्या लिखना है? जो एप्लीकेशन में दे रखा है यहाँ पे देखो राज, तो अपना नाम क्या लिखना है? यहाँ पे अपना खुद का नाम नहीं लिखना है, यहाँ जो इसमें दे रखा है वही लिखना है। राज क्लास 8th क्या यहाँ पे लिख देना है। आगे रोल नंबर वगैरह कुछ है तो वो रोल नंबर लिख दो, रोल नंबर XYZ। वहाँ कुछ दे नहीं रखा तो यहाँ सीधा XYZ लिख दो बस। यह आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। और इस तरह एप्लीकेशन लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब लास्ट पर्सन, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 वर्ड्स, 70 और 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। यानी इसके अंदर ये 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंदर पहला जो ये क्या है, इन वर्ड्स का उपयोग करते हुए एक स्टोरी लिखनी है, और दूसरा है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो आपको ये दिया गया है। तो अब इस प्रश्न को करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके अंदर देखो ये पहले स्टोरी है और दूसरा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ किस पे लिखना है? मई स्कूल, मेरी स्कूल, और उसमें ये शब्द उपयोग करना है। स्कूल का नाम, कितनी बड़ी है, कितनी क्लास तक है, कितने रूम्स है, कितने टीचर है, कितने फर्नीचर्स है, लाइब्रेरी है तो उसके बारे में बताना है, प्लेग्राउंड के बारे में बताना है, गार्डन जो बगीचा है उसके बारे में बताना है, पेड़ है उसके बारे में, जो खेल खेला जाता है उसके बारे में बता के एक पैराग्राफ लिखना है। तो अपन सबसे पहले ये पहले वाली स्टोरी लिखते हैं। वंस ए डॉग गेट ए पीस ऑफ ब्रेड। यानी ये कहानी क्या है? ये कहानी यह है कि एक बार एक कुत्ता क्या भूखा होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, तो उसको वो भोजन की तलाश में घूमता है, तो उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, और फिर वो रोटी का टुकड़ा लेके जैसे ही ब्रिज पुल के ऊपर से गुजरता है तो वहाँ एक नदी में क्या उसकी परछाई दिखाई देती है, तो वो सोचता है कि वो कोई दूसरा कुत्ता है और मैं उससे रोटी ले लूँ। तो इस चक्कर में वो भौंकना शुरू करता है और उसके मुंह में जो रोटी थी वही पानी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये कहानी है और हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपको जो दिया गया है उसके अंदर आपको लिखना है। इस प्रकार से हम ये कहानी लिखना शुरू करते हैं। जो आपको जो खाली जगह दी गई है उसमें आपको इस कहानी को लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग वाज वेरी हंग्री। एक कुत्ता था वो बहुत भूखा था।
इट वेंट हियर एंड देयर। वो इन सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड यानी वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इट फाउंड यानी उसको एक क्या मिला, रोटी का टुकड़ा। तो इट फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, उसे रोटी का टुकड़ा मिला। तो जहां उस रोटी का टुकड़ा मिला था वहां क्या थी, एक वाटर स्ट्रीम थी यानी एक छोटी नदी थी। देयर वाज ए वाटर स्ट्रीम, वो वाटर स्ट्रीम थी और उस वाटर स्ट्रीम पे क्या बना हुआ था, पुल बना हुआ था। देयर वाज ए ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम, जो वाटर स्ट्रीम थी उस पे क्या था, ब्रिज था, उस वाटर स्ट्रीम पे ब्रिज। इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी वो कुत्ता क्या करा था, ब्रिज को क्रॉस करा था। कुत्ते ने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया। द डॉग सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी कुत्ते ने जो पानी था उसके अंदर अपना रिफ्लेक्शन यानी उसकी प्रतिछाया दिखाई दी, यानी खुद की वो छाया दिखाई उसमें दे रही थी। द डॉग थॉट, द डॉग थॉट यानी कुत्ते ने सोचा। इट वाज अनदर डॉग, कुत्ते ने सोचा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है। विथ ए पीस ऑफ ब्रेड, कुत्ते ने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता है और एक पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा लिए हुए हैं। द डॉग वाज ग्रीडी, कुत्ता लालची था। इट वांटेड टू टेक इट आल्सो, यानी वो इसे लेना चाहता था। इट वांटेड टू टेक इट आल्सो, वह भी उस टुकड़े को लेना चाहता था। इट बिगन टू बार्क एट हिम, यानी वह कुत्ते पे भौंकना शुरू करता है। इट बिगन टू बार्क एट हिम, वह उस कुत्ते पर भौंकना शुरू करता है। तो जैसे ही वो भौंकना शुरू करता है तो वो रोटी का टुकड़ा क्या है, पानी में गिर जाता है और वो कुत्ता क्या होता है, बहुत दुखी होता है। तो लिख दो, वो उस पर भौंकना शुरू करता है। इट्स पीस फॉल इनटू द वाटर, उसका टुकड़ा वो पानी में गिर जाता है। इट वॉज वेरी सैड, और वह बहुत दुखी होता है। तो इससे आगे इसकी शिक्षा लिख देनी है। इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच को क्या बोलते हैं, ग्रीड। ग्रीड इज ए, लालच को बला को क्या बोलता है, कर्स, CURS, कर्स। ग्रीड इज ए कर्स, यानी लालच एक बुरी बला है। इस प्रकार जो ये मॉडल पेपर हल किया गया है इसको अच्छी तरह से देखें और इसी प्रकार से आपको वहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा आपको बुकलेट मिलेगी और उस बुकलेट में उसी पेपर के अंदर ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अलग से कोई पुस्तिका नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो जो रिक्त स्थान दिया गया है उसी के अनुसार ही लिखना है।
धन्यवाद।